तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने जा रहे हैं जलोदर के बारे में। जलोदर है, इसका मतलब यही होता है कि आपके उदर के अंदर जल का संचय हो जाना। मेडिकल टर्म में हम लोग इसको एसाइटिस बोलते हैं। अब दोस्तों, इसमें प्रारंभिक लक्षण क्या देखने को मिलते हैं आपके शरीर के ऊपर? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको भूख लगना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप थोड़ा बहुत भी कोई काम करते हैं तो उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस लगना शुरू हो सकता है। आपका जो पेट है उसके अंदर भारीपन लगना शुरू हो सकता है। थोड़ा बहुत काम करने पे आपका सांस फूलना शुरू हो सकता है। आपका जो पेट का आकार है उसका बढ़ना शुरू हो सकता है, जिसको कि हम लोग मेडिकल टर्म में अम्लाइकल गर्थ डिस्टेंशन बोलते हैं या एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अम्लाइकल रीजन है, यानी जो आपको धूड़ी है, नाभि है, वो भी आप अंदर देखेंगे वो गड्ढा जैसा रहता है, लेकिन कभी कभी लगेगा वो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। इसको हम लोग कहते हैं इवर्टेड अम्लाइकल, मेडिकल टर्म में कहते हैं। इसके साथ में आपको ब्लड प्रेशर में कमी या ज़्यादा बढ़ने की समस्या भी हो सकता है, यानी आपका जो रक्तचाप है, बीपी है, उसके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो कारण होता है वो होता है कि लीवर, यानी आपका जो यकृत है, लीवर है, उसके अंदर खराबी हो गया। खराबी बहुत से कारण की वजह से हो सकते हैं। पहला जो नंबर 1 कारण होता है, जो कि लगभग 90% एसाइटिस या जलोदर में देखने को मिलता है, वो होता है अल्कोहल का कंजप्शन, यानी शराब का लगातार सेवन करना। सप्ताह में आप 4 दिन ले रहे हो, 2 दिन ले रहे हो, 1 दिन ले रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग होता है। कोई थोड़ी से चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, कोई ज़्यादा चीज़ देने पे भी रिएक्ट नहीं करता है। तो वो बॉडी का टाइप्स होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तो सप्ताह में केवल एक बार पीते हैं तो आपको क्यों एसाइटिस हो गया या जलोदर हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा सबसे पहला उसमें प्रमुख कारण होता है वो होता है पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है। और उसमें है हेपेटाइटिस भी हो सकता है, यानी लीवर के अंदर, लीवर आपका पहले से बीमार हो, कोई वायरल हो, हेपेटाइटिस A B C D, ये सब भी हो सकता है। पेनिक्रियाज के अंदर लीकेज वगैरह हो सकता है, या वहाँ से कोई खराबी हो, या फिर आपका जो गट है वहाँ पे लीकेज कहीं हो सकता है, तो उसके वजह से भी आपको एसाइटिस हो सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इसके अंदर कौन सी जांचें कराई जा सकती है? तो देखिए, प्रमुखता से इसके अंदर जो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट है। आपका खून का एक जांच होता है, आपका लीवर का जांच होगा, लीवर में SGOT, SGPT है, प्रोथम्बिन टाइम वगैरह, ये सब डिटेल हम लोग देखते हैं। एक KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराना जरूरी होता है। इसके साथ में दोस्तों हम लोग अल्ट्रासाउंड भी करा लेते हैं पूरे पेट का, देखते हैं कि जो आपका लीवर है क्या उसका आकार भी बढ़ा है, यानी इसको मेडिकल टर्म में हम लोग हेपाटोमेगाली कहते हैं। अगर उसका आकार भी बढ़ रहा है तब जाकर के और भी ज़्यादा समस्या हो सकती है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, उससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, उससे हम लोग को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हम लोग और ज़्यादा वीडियो इस बारे में बनाएं। अगर आपके आसपास या आपको ये समस्या है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, उसका मैं जवाब देने का भरसक प्रयास कर सकता हूँ। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब मैं ट्रीटमेंट की बात करता हूँ तो दोस्तों देखिए, इसमें 2 प्रकार के मेन ट्रीटमेंट होते हैं। एक होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिसको डिस्पेनिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, सांस आपका फूल रहा है, यानी आपका जो पेट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और आपके डायफ्राम के ऊपर यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि एक 18 गॉज का नीडल लेते हैं। नीडल लेने के बाद है एक आपसे कहेंगे कि आप एक खाली जार लेके आइए, शीशे का जार लेके आइए। अगर वो नहीं मिलता है तो अब बिस्लरी का पानी का जो 1 लीटर का बोतल आता है, आप उसको भी खाली करके ले सकते हैं। एक NS है सेट लेते हैं और स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में वो आपका डॉक्टर सेलेक्ट करता है, वहाँ पे आपको एंटीसेप्टिक्स पूरा प्रोसीजर मेंटेन किया जाता है। फिर वहाँ से एक नीडल इंट्रोड्यूस करके पानी कर को हम लोग क्या है कम कर देते, निकाल देते। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जहां पे भी आप पानी, एक दिन के अंदर आप 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पानी मत निकलवाइएगा। अगर आप ऐसा निकलवाएंगे तो आपको कम से कम 15-20 दिन, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना आ सकता है। क्यों होगा उसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपका लीवर जो है एल्बुमिन वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे ही लीवर बीमार है, एल्बुमिन कोई बनाएगा नहीं, तो आपका जो ये वाटर जो होता है ना, वो उसके अंदर एल्बुमिन की मात्रा ये सब ज़्यादा रहती है। तो जैसे अगर एल्बुमिन वगैरह शरीर से बाहर निकल जाता है तो आपका जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है।
ऑनकोटिक प्रेशर अगर कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर जो है कम हो जाएगा, यानी आपका ब्लड प्रेशर 70/40 आ सकता है, 80/50 आ सकता है, ऐसे आ सकता है जैसे ही पानी निकलेगा। फिर उसके बाद उसको बढ़ाने के लिए आपको अलग अलग फिर से दिक्कत हो जाएगा, यानी बाहर से आपको एल्बुमिन वगैरह खरीद करके लाना होगा, जो कि छोटी सी शीशी में आती है, जिसकी कीमत 5,000 रुपये होती है, 10,000 रुपये होती है। साथ में हॉस्पिटल का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा और आपको दिक्कत जो होगी, तकलीफें होगी, वो अलग होगी। इसीलिए एक सीटिंग में आप कम से कम आधा से लेकर के 1 लीटर ही पानी निकलवाइएगा, उससे ऊपर पानी मत निकलवाइएगा। या फिर 2-3 दिन बाद आइए, फिर उसके बाद फिर से पानी को निकलवा लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ से पानी निकला है, अगर पानी निकल गया, उसके बाद कपड़े से इसको पेट को थोड़ा सा बांधना होता है, ताकि फिर से इसके अंदर पानी जो है इकट्ठा ना हो जाए। इस सब प्रोसेस को हम लोग पैरासेंटेसिस, थोड़ा एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस करते हैं, यानी आपके पेट के है वहाँ पे बगल में से यहाँ से छेदा करके पानी निकाला जाता है। अब बात करते हैं इसमें दवाइयों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो प्रमुखता से कुछ दवाइयाँ चलती हैं, जैसे इसमें डायरेटिक्स दिया जाता है जिससे बार बार पेशाब हो, और लैट्रिन होने की है दवा देते हैं लैक्टोलोज वगैरह, जिससे बार बार लैट्रिन हो, तो वहाँ से जो है फ्लूइड वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर वगैरह कम हो जाता है। लेकिन इससे आपका जो लीवर है उसका इलाज नहीं होता। बात को समझिए, आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं, यानी आपको कोई जैसे बुखार है तो बुखार कम होने की दवा दे दिया गया, ऐसा है तो इसी तरह पेट में पानी तो पानी निकाल दिया गया, साथ में पानी निकालने का है। लेकिन जो लीवर है वो अभी भी बीमार है, तो लीवर को ठीक करने के लिए, उसकी जो बीमारी उसको ठीक करने के लिए आपको बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन का हेल्प लेना होगा, उसका ही प्रयोग लाना होगा, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत से ऐसी मेडिसिन आती हैं जिससे कि जो आपका लीवर के सेल से फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। अब इसमें है कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, जैसे जलोदारी टैबलेट आता है, कुटकी चूड़ आते हैं, त्रिफला चूड़ आते हैं, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसको कि किसी डॉक्टर के अंडर में, या फिर आप हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसको मैं पूरा एनालाइज करके आपको मेडिसिन वगैरह भेज सकता हूँ या बता सकता हूँ, तो उसके अंडर में ही लेना चाहिए। दूसरा दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको जो खाना होता है उसका विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि आपका लीवर देखिए पहले से ही कमज़ोर हो चुका है, तो आपको हैवी डाइट वगैरह कभी नहीं लेना है। आपको केवल केवल अपने खाने में ये 2 से 3 गिलास दूध 24 घंटे में लेना है, यानी सुबह 1 गिलास ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, और दिन में भूख लग रहा है तब 1 गिलास दूध लीजिए। उसके अलावा बहुत ज़्यादा भूख लगेगा तब पानीदार खिचड़ी लेना है, यानी पतली खिचड़ी जो है पानी वाली उसको लेना है। इसके अलावा आपको खाने में कुछ भी नहीं खाना है, कोई रोटी सब्जी दाल चावल ये सब कुछ भी नहीं खाना है। इस चीज़ का याद रखिए। कब तक ऐसा करना है? कम से कम 2 से लेकर के 4 महीने तक ऐसा करना होगा, और ये डिपेंड होता है कि आपका लीवर कितना ज़्यादा डैमेज है। लीवर कम डैमेज होगा तो ये प्रक्रिया जो है वो 25 दिन या 30 दिन चलेगी। लीवर ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो चुका है तो हो सकता है ये 5 से 6 महीने तक ये प्रक्रिया चल सकती है। अब दोस्तों, ये पूरा का पूरा डिटेल जो चीज़ है, ये जो भी डिटेल मैंने आपको बताया है, ये सब ही उसका एकमात्र इलाज होता है। लेकिन अगर ये भी इलाज अगर असफल रहा, तब जा कर के आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना भी हो सकता है, जिसमें कि कम से कम में 25 से लेकर के 30 लाख, बहुत से हॉस्पिटल में 50 लाख 40 लाख ऐसे ऐसे खर्चे आ जाते हैं। आपको लीवर का डोनर होना है, लेना होगा, फिर वहाँ से लीवर का आपका ऑपरेशन होगा, ट्रांसप्लांट होगा, तब जा करके कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में जैसे ही आपको जलोदर हो रहा है, या आपके किसी फ्रेंड को जलोदर हो रहा है, या घर में आपके पिताजी को जलोदर है या एसाइटिस है, तो जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैं नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।